अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त खुर्शीद राजपूत। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सऊदीया में एक नया कानून पास हुआ है, जिस कानून के तहत दोस्तों आप उधर शादी कर सकते हैं और इसके अलावा आप वहां की नेशनैलिटी भी ले सकते हैं। दोस्तों पहले कुछ यूँ था कि सऊदीया में अगर कोई बंदा शादी करना चाहता था तो उधर कानून ही नहीं था और कोई भी बंदा जो है शादी नहीं कर पाता था, गैर मुल्की जो है। अभी सऊदीया में दोस्तों बहुत ज़्यादा जो कानून है उसमें चेंजिंग आ रही है, बहुत तेज़ी से जो है सऊदीया बदल रहा है। पहले वाला हिसाब नहीं है कि जिस तरह आज से 10 साल 20 साल पहले सऊदीया का सिस्टम था, अभी वैसा नहीं है। अभी दिन ब दिन जो है कोई नई से नई चेंजिंग आ रही है सऊदीया के कानून में। अभी दोस्तों उन्होंने एक नया कानून पास किया है जिसके तहत कोई भी जो गैर मुल्की है वो सऊदीया में शादी कर पाएगा। इसके लिए उनकी चंद शराइत हैं, उस शराइत के बारे में मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो इसे लाइक लाजमी कर दीजिए, और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं यूरोप में मौजूद हूँ और हमारे पास जो है काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है कि आप जो है सऊदीया से यूरोप कैसे आ सकते हैं, इसके अलावा दुबई से कैसे आ सकते हैं, या जब भी दोस्तों यूरोप में वीज़े ओपन होते हैं तो हम उस पर भी वीडियोस बनाते रहते हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है और इससे हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और हम मज़ीद अच्छी वीडियोस बनाने की कोशिश करते हैं। अभी दोस्तों जो सऊदीया की वजारत दाखिला है उन्होंने एक ऐलान किया है कि कोई भी बंदा जो गैर मुल्की है वो अब सऊदीया में शादी कर पाएगा और उसे इधर के डॉक्यूमेंट भी मिलेंगे। अभी दोस्तों उसके लिए चंद शराइत हैं, वो मैं शराइत आपको बताता हूँ। सबसे पहली शर्त ये है कि जिस भी बंदे ने शादी करनी है जिस औरत से, उस औरत की जो उम्र है कम अज़ कम 30 साल होनी चाहिए। यानी कि जिस भी लड़की से आपने शादी करनी है उसकी उम्र 30 साल से अगर कम होगी तो फिर आप शादी नहीं कर सकते। हाँ, इसमें एक चक्कर है कि अगर वो लड़की को जो है मुआशी तौर पर, यानी कि उसके हालात ऐसे नहीं हैं, यानी कि मुआशी तौर पर वो कमज़ोर है और आपके पास पैसा है तो आप फिर जो है शादी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी कम अज़ कम उम्र जो है 27 साल होनी चाहिए। यानी कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस उन्होंने फिर भी नहीं रखा। इसके अलावा जो लड़का है उसकी जो मंथली इनकम है वो कम अज़ कम 5000 रियाल होनी चाहिए, और इसके अलावा अगर वो सरकारी तौर पर किसी अच्छे दफ्तर में जॉब कर रहा है तो फिर दोस्तों 2500 रियाल भी मंथली चल जाएगी। यानी कि कम अज़ कम जो है 2500 रियाल अगर वो अच्छी जॉब पर है। और अगर दोस्तों वो वैसे मेहनत मजदूरी करता है या किसी प्राइवेट कंपनी में है तो फिर 5000 रियाल जो है इनकम होनी चाहिए। इसके अलावा दोनों के पास अपना घर होना चाहिए, यानी कि जो सरकारी मुलाजम है बेशक उनको गवर्नमेंट की तरफ से मिला हो, जो प्राइवेट मुलाजम है बेशक वो है उसके पास भी अपना घर होना चाहिए। यानी कि दोस्तों एक सेपरेट हाउस होना चाहिए उसके पास। इस तरह नहीं है कि कुछ बंदों ने मिल के मकान लिया हो, वो वाला सिस्टम नहीं चलेगा। सेपरेट जो है एक मकान होना चाहिए, उसके बाद ही आपको शादी की इजाज़त मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों एक और शर्त है, वो ये है कि आपका जो मेडिकल चेकअप होगा कि आपके जीन्स में कोई ऐसा मसला तो नहीं, कोई ऐसी बीमारी तो नहीं जो कि आपके बच्चों में ट्रांसफ़र हो और उसके बाद सऊदीया के जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें ट्रांसफ़र हो। यानी कि इस तरह की कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए आपके जीन्स में। ये आपका मेडिकल चेकअप होगा और उस मेडिकल चेकअप के बाद ही आपको शादी की इजाज़त मिलेगी। उसके बाद दोस्तों जब आपकी शादी हो जाएगी उस औरत से तो फिर आप जो है इकट्ठे रह सकते हैं। वही हिसाब होगा जो दूसरे मुल्कों में होता है, यानी कि आपको वहाँ के डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे और इसके अलावा वक्ती तौर पर वो जो लड़की होगी वही आपकी कफ़ील होगी। जिस तरह दोस्तों आप पहले इस तरह होता है कि आपका कोई ना कोई कफ़ील होता है उधर, लेकिन अब उसके बाद आपकी वाइफ आपकी कफ़ील होगी। आप उसके नाम पर कोई भी कारोबार कर पाएंगे जब तक बच्चे नहीं होते, लेकिन जब बच्चे हो जाएंगे तो फिर बच्चों को भी वहाँ की नेशनैलिटी मिल जाएगी और आपको भी वहाँ की नेशनैलिटी मिल जाएगी। यानी कि ये नया कानून जो है उनकी वजारत दाखिला ने पास कर दिया है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो इंशाल्लाह दोस्तों मैं इस तरह अच्छी अच्छी वीडियो के साथ हाज़िर होता रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।